मानव समाचार, मानवता के हक में। नेत्यांची त्यांची ओळख होती आणि आपली त्यांच्याशी होती। साहेब, प्रथमतः मी तुम्हाला धन्यवाद देतो की गेल्या अनेक 30-35 वर्षापासून या मालेगाव शहरात आम्ही शांतता समितीचे काम करतो। जे जे अधिकारी या ठिकाणी येऊन गेलेत आणि या मालेगाव शहराच्या शांततेसाठी, एकात्मतेसाठी खूप मेहनत त्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आणि आपण म्हटल्याप्रमाणे या मालेगाव शहरात शांतता, राष्ट्रीय एकात्मता जर खऱ्या अर्थाने नांदली असेल, दिगावकर साहेबांनी जो पण घेतलेला आहे, जे आम्हाला वचन दिलं आहे की कुठल्याही शेतकऱ्याचे पैसे आम्ही बुडू देणार नाही, आणि म्हणून संबंध मालेगावकरांच्या वतीनं, आमच्या शेतकरी बांधवांच्या वतीने या ठिकाणी मी तुमचा तो आभार मानतो। साहेब, अशीच साथ तुम्ही आम्हाला द्या। या नाशिक जिल्ह्याचा संपूर्ण शेतकरी बांधव, शेतमजूर, पॉवरलूम मालक, पॉवरलूम मजूर आपल्या पाठीशी राहील। कुठेही या मालेगाव शहराला गाळकोट टाकण्याचं कारण या ठिकाणी मी येऊ देणार नाही। आणि राहिला विषय नवरात्रीचा, नवरात्रीच्या काळात कोरोनाचा विषय असल्यामुळे कोणी या ठिकाणी देवीचा कार्यक्रम आम्ही त्या ठिकाणी स्टॉप केलेला आहे। आमच्याही मराठा मंडळाच्या वतीनं आमच्या पाटीलवाड्यात आम्ही सतत देवी उत्सव साजरा करतो, परंतु कोरोनाच्या ज्या गाइडलाइन सरकार मालेगांव मुस्लिम लीग का सदर, इसके पहले महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी, उसके पहले महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का सदर, हाशमी आवाज के लीडर, मालेगांव का रहने वाला, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से मैं ये कहूंगा कि वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और इस शेर को इस तरीके से हम पेश कर सकते हैं कि वो आए हमारे शहर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने शहर को देखते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र का पहला लफ्ज एक माँ, एम, फिर मुंबरा से हमारे साहबान आए हैं, उसमें भी एम माँ है। फिर मुंबई हमारा बहुत बड़ा राजधानी है, उसके अंदर भी माँ है, एम है, और मालेगांव के अंदर भी एम है। और इससे पता चलता है कि हम मोहब्बत और शांति। सचिन जी पाटील साहेब, आपलं मालेगाव नगरी मनापासून हार्दिक स्वागत, सुस्वागत। त्याचबरोबर नव्यानेच आपल्याकडे रुजू झालेले अप्पर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत खाडे साहेब, काल आपलं सुस्वागत केलं, आज पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो। मला वाटतं सचिन पाटील साहेब आपल्याकडे जे आलेत ते आज आपल्या ओळखी आणि त्यानंतर मालेगावच्या काय समस्या आहेत, कृपया हम लोग बात कर रहे, आपस में बात ना करिए, मेहरबानी करें। सर अपने से शांति बनाए रखिए। सर, हम लोगों से एक दूसरे की जान पहचान और अपने मालेगांव की क्या समस्या है, क्या हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है और क्या सर उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, ये जानने के लिए वो खास आए हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को हमको ये बात बताना चाहिए कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं क्या। मैं ये कहना चाहूंगा सर की मालेगावची जी पब्लिक आहे अत्यंत प्रेमळ, सहिष्णु आणि चांगली आहे। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो जिंदा हो, और बिलखुसूस शहर के अंदर अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई मामलात होते हैं तो सुलह रहमी करने के लिए, उनमें आपस में इत्तेहाद कराने के लिए उनके लिए कोसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हजारों हजार ऐसी लड़कियां जो मायके में बैठी थी, उनको हम लोगों ने समझा बुझाकर ससुराल पहुंचाया। कोई पाबंदी लगाते हुए हमें नवरात्रि भी मनाने दे और ईद भी मिलादुन नबी मनाने दे। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। यही एकता की निशानी है, यही एकता की निशानी है। अरे मुस्लिम लीग के हमारे अंसारी साहब और हम साथ में मेंबर थे, अरे बाहर कुछ बोलते हो मेंबर साथ में काम साथ में करते थे। मुस्लिम लीग भाजपा शिवसेना एक में थी, ये भी इतिहास है, ये भी तारीख अपने मालेगांव की है। हमारे तालीम का बताया ना, पूरे रोज अखबार में आ रहा, हमारे माटामट तालीम और मस्जिद की दीवार एक है, ये भी मालेगांव का इतिहास है। दूसरा इतिहास है ताना बाना वगैरह, साहेब
मानव समाचार में हम तमाम ही नाज़रीन का खैर मकदम करते हैं। शहर मालेगांव की दीनी, इल्मी, मजहबी, हफ्त रोज़ा नवीद शम्स के एडिटर, जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड के जनरल सेक्रेटरी, उम्मुल मदारिस जामिया बैतुल उलूम के उस्ताद हदीस आली जनाब इम्तियाज़ इकबाल अहमद साहब, इमाम व खतीब अहमद मुश्तबा मस्जिद, मानव समाचार में हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। अभी हाल ही में शहर मालेगांव में मुस्लिम त्यौहार, बरादरान वतन के त्यौहार की आमद है। हमारा शहर हमेशा की तरह अमन का गहवारा रहे, इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला एसपी, एडिशनल एसपी ने अपने ऑफिस में तमाम अमन कमेटी की मीटिंग, दीनी और मिली तंजीमों की एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें शहरी हालात पर तबसरा हुआ। शहर के नुमाइंदों ने अपनी राय अपने मशवरों से नवाजा। मैं इम्तियाज़ इकबाल साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इस आने वाले जो त्यौहार हैं, हमारे मुस्लिम त्यौहार और बरादरान वतन के त्यौहार जो आने वाले हैं, हमारा शहर किस तरह अमन का गहवारा रहे, आप इसके ताल्लुक से क्या हमको और नाजरीन को मशवरा दे सकते हैं? तो हमारे नए ज़िला एसपी साहब जो आए हुए हैं, सचिन पाटिल साहब, और दूसरे एडिशनल एसपी साहब जो शहर के हैं, नए चंद्रकांत खांडवी साहब, इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं मानव समाचार के माध्यम से कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जी। सबसे पहले तो मैं हमारे सचिन पाटिल साहब जो हमारे ही इलाके के अंदर पीछे दिनों थे मुमरा के अंदर, और उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। वहाँ के मुसलमान, वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा उनसे खुश थी। आज उनको मालेगांव का चार्ज मिला, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से बातें अपने सामने रखी। उनका जमीयतुल उलमा मालेगांव की जानिब से खैर मकदम करता हूँ और उनके लिए दिली नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इसी तरह नए एडिशनल एसपी साहब जो चंद्रकांत खांडवी साहब हैं, जिनका आज पहला दिन चार्ज का था, और इन दोनों हजरात का बहुत ही दिली खैर मकदम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले जो ऑफिसरान थे, जो शहर को पूरे अमन शांति के साथ और हिंदू मुस्लिम एकता और शांतता के साथ लेकर के चले हैं, इसी तरह ये भी चलेंगे। हमसे पूछा गया था, राय मांगी गई थी कि शहर के भलाई में, शहर के हित में कोई ऐसी बात जो जमीयतुल उलमा की जानिब से आपको पैगाम पहुंचाना है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पैगाम पहुंचाए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही। सबसे पहली बात मैं जमीयतुल उलमा मालेगांव की जानिब से ये कहना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन का ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये वबा और बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारे शहर की आवाम ने बहुत ही ज़्यादा बेदार मगजी और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि जिम्मेदाराना हैसियत का सबूत दिया है। और जो लॉकडाउन के और अनलॉक के कवायद जो हैं, कवानीन है, उन पर बहुत अच्छी तरह अमल किया है और हर वक्त इंतज़ामिया के साथ उनका रब्ता रहा और अमन शांति के साथ। और जितनी भी कौमें यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस्ती हैं, सब लोगों ने मिल करके इस शहर को संभाला है। मैं इस शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बहुत अहम काम जो इस शहर ने किया है, जो नए हमारे ज़िला एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, इन लोगों को मालूम होना ज़रूरी है, वो ये है कि शहर की आवाम ने एक दूसरे की मदद की। खुद भूखा रह करके वो लोग जो भूखे थे, अपने भूख की ना परवाह करते हुए दूसरों तक खाना उन्होंने पहुंचाया। अगर कोई पावरलूम से मालिक है तो उसने अपने मजदूरों की फ़िक्र की। महल्ले के अंदर जो साहिब दिल थे, साहिब खैर थे, उन्होंने महल्ले वालों की फ़िक्र की। शहर के एतबार से जिनको अल्लाह ने नवाजा, उन्होंने पूरे शहर की फ़िक्र की। और इसी की बरकत से कोरोना जैसा जो मूजी मर्ज़ यहाँ से जो है रफ़ा दफ़ा हुआ, ख़त्म हुआ। इस पर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। हम बार बार एक बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इस मर्ज़ को अगर भगाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। इस ज़िम्न में सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सही मतलब आवाम को समझाएं, आवाम को बताएं। वजह उसकी हो रही है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाई जाती और उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के कवायद वहाँ पर नाफिज नहीं किए जाते हैं और मुतालबा किया जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसको अच्छी तरह आवाम को समझाएं। बहरहाल जो हम मीटिंग की मुनासबत से दो बात मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह पीछे बड़े बड़े त्यौहार गुजरे हैं,
मुसलमानों के भी त्यौहार गुजरे, हमारे बिरादरान वतन के भी त्यौहार गुजरे। ईद उल फित्र का त्यौहार चला गया, लोगों ने घरों पर ईद उल फित्र की नमाज़ें अदा की। इससे बड़ी मिसाल और क्या बन सकती है। ईद उल अज़हा जैसा अज़ीमुश्शान ये 2 त्यौहार जो इस्लाम के बड़े हैं वो चले गए। उस पर हमने जो है अमन शांति का और अनलॉक और लॉकडाउन के कवायद का भरपूर पालन किया और उसका बिल्कुल ख्याल रखा। तो हमें चाहिए कि आइंदा आने वाले जो है जैसे 12 वफ़ात वगैरह है और बिरादरान वतन का नवरात्रि वगैरह दीगर चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर भी कवायद का ख्याल रखा जाए। और बहुत जल्द अगर हम इस तरह के कवानीन की पाबंदी करते हैं और अमन शांति का ख्याल रखते हैं और लोगों को अपनी ज़ात से बचाने का एहतमाम करें, सबसे अहम बात यह है कि हमको अपने आप को बचाना ये ज़्यादा अहम नहीं होता, बल्कि अहम ये होता है कि हम अपनी तकलीफ़ से दूसरों को बचाएं। चाहें अगर हम त्यौहार मना रहे हैं, अगर हम कोई रस्म पूरी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये ख्याल रखें कि हम अपनी रस्म और अपना त्यौहार जो मना रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, ये अपनी आप की खुशी के लिए है। कौम, मिल्लत और इंसानियत की खुशी, मानव की ज़ाती की खुशी ये है कि आप अपनी तकलीफ़ से उनको बचाएं। और उसका सही तरीका यही है कि जो गाइडलाइन हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से दी जाए उसकी पूरी पाबंदी करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। ये हमारा पैगाम। और एक बहुत अहम बात जो हम ज़िला एसपी जो नए तशरीफ़ लाए हैं और इत्तेफाक से नए एडिशनल एसपी ये भी नए आए हैं, इससे पहले भी हमने मीटिंगों में कहा और पुरजोर अंदाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी कारकर्दगी और कार्यकाल का पहला दिन है। आज पहले दिन हम बिल्कुल दिली खुशी के साथ आपका खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जानिब से शहर की हित में और शहर के अमन अमान के खातिर, शहर की आवाम की सहूलत के खातिर एक राय है कि ट्रैफिक जो महकमा है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का पूरा महकमा, ये भी आपकी हद्दी के अंदर आता है। आप ही इसके बड़े हैं और आप ही इसके कार्यकर्ता हैं। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि शहर जो है ये कैंप से लेकर और इसी तरह पवारवाड़ी तक और इस तरह देखा जाए तो हमारा गिरना नदी से लेकर के इस रमज़ान पूरे तक ये पूरा शहर है। और इस पूरे शहर के अंदर एक निज़ाम ट्रैफिक का इस अंदाज से होना चाहिए। हमारा शहर पहले किसी वक्त गांव था, पहले 4 लाख की आबादी हम सुनते थे, अब उससे ज़्यादा की आबादी सुनते हैं, लेकिन हमने बचपन से लेकर आज तक शहर के कुछ मखसूस इलाकों के अंदर ट्रैफिक पुलिस को देखा है और शहर के मखसूस इलाकों के अंदर आज तक ट्रैफिक पुलिस को मुतहरिक और फ़ाल नहीं देखा। हम सबसे पहले इसकी वजह जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है। हमारा शहर तो पुल के उस पार भी हमारा ही शहर है, हमारा ही मालेगांव है, पुल के इस तरफ भी हमारा ही शहर है, हमारा ही मालेगांव है। जिस तरह एकात्मता चौक ये हमारे शहर के अंदर शामिल है, सरदार चौक, पेरी चौक ये हमारे शहर के अंदर शामिल है, शिवाजी पुतला का इलाका ये हमारे शहर के अंदर शामिल है, तो मुशावरत चौक भी हमारे शहर में है, सुलेमानी चौक भी हमारे शहर के अंदर है, सलामताबाद चौक भी हमारे शहर के अंदर है, और जो बाजार कपड़ों का लगता है तवक्कुल मस्जिद के पास ये पूरा इलाका गांधी मार्केट का वो भी हमारे शहर के अंदर शामिल है, और इसी तरह चंदनपुरी गेट का इलाका ये भी हमारे शहर के अंदर शामिल है। लेकिन क्या वजह है कि हम ट्रैफिक का पूरा इंतजाम जो आपके मातहत है वो हम शहर के इस इलाके में कभी नहीं देख पाते, जैसा कि ट्रैफिक का जो निज़ाम कुछ शहर के दीगर इलाकों में देख पाते हैं। इस सिलसिले के अंदर एक हसास बात, बहुत ही ज़्यादा दिलदोज़ बात मैं जो पहुंचाना चाहता हूँ ये है कि बहुत सारी मरतबा ट्रैफिक की बदनज़मी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाता है। साइकिल वाले ने पैदल चलने वालों को मार दिया, 2 पहिए की गाड़ी वालों ने 4 पहिए की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से आपस के अंदर फसाद और आपस के अंदर ये चीज़ें हुआ करती है। तो ये दरअसल मसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि शहर के इलाकों के अंदर अतिक्रमण होने की वजह से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम यह आपकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपको जो कवायद नाफिज करने पड़े उन कवायद को नाफिज करना यह आपकी जिम्मेदारी है। इसमें जो रुकावट आती है उसको दूर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आवाम को जहाँ तक समझाने की बात है, आवाम को जहाँ तक बताने की बात है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आवाम को हम समझाएंगे बताएंगे, लेकिन आवाम पर ट्रैफिक के कवानीन का उनको बाकायदा निफाज करना यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसलिए इस शहर का एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ मसला है। अगर आप लोगों ने इसको इसके पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एहसास के साथ इसको अगर पूरा कर दिया, आइंदा जब आपका कार्यकाल और आपका टर्म पूरा होगा तो हम और पूरा शहर आपका इस्तेकबाल करेगा
और पूरा शहर आपको जो है मुबारकबाद देगा और कहेगा कि ये काम जो एक बहुत बड़ा काम था इस शहर के लिए हो गया। हम मानते हैं कि यहाँ के शहरियान जो है हमारे वो अतिक्रमण करते हैं, लेकिन आप जो है इसके जो जिम्मेदारान हैं, इसके कवायद हैं, दूसरे शहरों में हम देखते हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं वो रास्ते से हटा दी जाती है। आप भी उसको रास्ते से हटा दीजिए, लेकिन हमारा हाथ जोड़ करके हम आप दोनों जिम्मेदारों से, ज़िला एसपी साहब से भी हम विनती करते हैं और इसी तरह एडिशनल एसपी साहब से भी हम बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्रैफिक निज़ाम को संभालिए, इसलिए कि हमारे मालेगांव का एक बहुत सुलगता हुआ मसला है और इसके ज़िम्न में अतिक्रमण है या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें, गाड़ियाँ कोई गलत पार्क कर देता है, इसके कवानीन का निफाज कीजिए। उसकी वजह ये एक मरीज एम्बुलेंस में या अपनी निजी गाड़ी के अंदर दवाखाना पहुंचने के लिए निकलता है, लेकिन जब सुलेमानी चौक के पास वो पहुंचता है तो उस मरीज को वहां पर पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं कि वो अब दवाखाना पहुंच सके। क्या 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी ज़िंदगी जान नहीं जा सकती? जान बचाने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। इसी तरह हम नमाज के पढ़ने के लिए बाद मरतबा निकलते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से वो जो वक्त, जिस वक्त हमको पहुंचना है वक्त वहाँ पर हम पहुंच नहीं पाते। एक शख्स मालेगांव स्कूल के अंदर टीचिंग करता है और हम जो है हमारे मदरसे के अंदर टीचिंग करते हैं। हम अपने वक्त को सामने रख करके अपने घर से निकलते हैं, लेकिन जब हम बड़ा कब्रस्तान के सामने और अंसार जमात खाने के सामने से गुजरते हैं तो हमको वहाँ 20 मिनट 15 मिनट बाद मरतबा आधा घंटा ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हम देर से अपने फ़र्ज़ मनसबी को अदा करने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या ये शहर का नुकसान नहीं है? क्या ये शहर के अवाम के हक़ के अंदर ये बुरा नहीं है? तो इसलिए इस मसले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अगर गुटखा पकड़ रहे हैं, आप कुत्ता गोली पकड़ रहे हैं, कुत्ता गोली खाने वाला हत्या कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक के निज़ाम को दराम बराम करने वाला ये दूसरों के कत्ल का जिम्मेदार है, इसलिए कि उसने सुलेमानी चौक पर ट्रैफिक को जाम करके रखा है, जिसकी वजह से वो जो दवाखाना पहुँचने वाला मरीज़ है वो बीमार, अगर उसकी जान चली गई तो उसने अपनी जान ली। कुत्ता गोली खाने वाला अपनी जान ले रहा है, लेकिन ट्रैफिक को रोकने वाला दूसरों की जान ले रहे हैं। इसलिए इस हसास मामले पर मैं इन दोनों जो है जिम्मेदारान की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आप अपने कार्यकाल के अंदर हमारे इस मसले को हाथ जोड़कर, हम कहते हैं कि अतिक्रमण वाले मसले को, और इसी तरह अपने सोर्सेज से जो है ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त कर दीजिए। पूरा शहर आपका बहुत ज़्यादा आभारी और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होगा। ये बात मैं जमीयतुल उलमा की जानिब से और अपनी जानिब से मानव समाचार के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये दोनों जो हमारे जो ये जिम्मेदार हैं ये इसके ऊपर तवज्जो देंगे और इसके सिलसिले में हमें आइंदा दिनों में देखने में मिलेगा कि किस तरह हमारा ट्रैफिक का निज़ाम और अतिक्रमण का निज़ाम काबू में आता है। मैं एक बार फिर बहुत ज़्यादा जो है मानव समाचार और इनके कार्यकर्ता जो जितने भी हैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बात का खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ कि पैगाम रसानी और मीडिया के तौर पर जो खिदमत आप लोगों की हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और आइंदा भी तवक्को रखता हूँ कि इसी तरह का काम चलता रहेगा। मेरी अपनी ज़ात से जो भी ज़रूरत पेश आती है मैं इंशाअल्लाह मानव समाचार के माध्यम से खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे थे मानव समाचार। हमारे अपने करीब शहर मालेगांव की अजीम शख्सियत आली जनाब इम्तियाज़ इकबाल अहमद साहब हमारे रूबरू थे। शहरी हालात पर इन्होंने हम लोगों के सामने तबसरा पेश किया। हम तमाम लोगों की जानिब से, इम्तियाज़ इकबाल साहब ने जो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, हम तमाम लोगों की जानिब से उनका दिली खैर मकदम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।